हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो मेन सेशन जो होगा वो नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे अपन थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं बट कहाँ ना का पेपर छूट जाता है। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मतलब होता है कि 4-5 मार्क का छूट गया, 5 मार्क का छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का जो सेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा टाइम मैनेजमेंट पे, और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन पे कितना आपको टाइम देना है, कैसे लिखना है, ये सब चीज़ पे अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थोड़ा ही टाइम लूँगा आपका, नो डाउट 30 मिनट्स ही लूँगा, पर मेन चीज़ है ये समझने की चीज़ है पेपर कैसे लिखना है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब चीज़ें अपने को मालूम है। बट बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि भाई बच्चे लोग का पेपर छूटने का रीज़न बहुत सारे होते हैं, तो क्या वो गलतियां ना दोहराओ, उसका आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते कि किस पे पेपर पैटर्न पे कि कितने मार्क का क्या आने वाला। आई होप यू नो वेरी वेल कितने मार्क का कितना क्या आने वाला है, यू नो वेरी वेल, आई नो। बट बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे भी है अभी भी कि भाई जिसको मालूम ही नहीं है कि भाई सर कितने मार्क का क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है। अभी भी आज की तारीख में भी बच्चे लोग मुझे पूछते हैं कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज यही सब चीजें अपन क्या करने वाले, बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। लास्ट टाइम है एग्जाम के लिए, अभी लास्ट पेपर है, तो प्लीज बच्चों लोग उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज अभी तो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए। इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे डर लगता है, जिन्होंने नहीं लगता है डर। एसपी के बाद अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स ऐसा थियरी सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे लोगों को डर लगता है, उसी समझ जाते हैं सबसे, बट इकोनॉमिक्स नहीं संभलता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वंस अगेन आपको अप टू द पॉइंट लिखना है और पेपर थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आंसर्स होते हैं। मतलब अब मैंने तुमको डे 1 से बोला है कि जहाँ पे आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क ऐसे टाइप के वेरिएशन वाले क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, दिखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। जहाँ पे आपको 2 मार्क के लिए भी 5 एटलीस्ट इतना पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, 5 से 6 लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पेपर थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा हल्का सा ट्रिकी दिखेगा आपको, बट हाँ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, पेपर इजी आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहले तो चैप्टर वाइज अपना टोटल 10 चैप्टर्स है आपके सिलेबस के अंदर। पहला ही है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इसकी बात करूं तो टोटल मार्क्स 7 है, आपको 7 मार्क का अटेंड करना है, विथ ऑप्शन आपको कितने मार्क का आएगा, 10 मार्क का आने वाला है। तो इसके लिए भी, और हाँ तुम लोग को बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, तो जिन बच्चों ने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, मैं प्लीज जाके जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम मैंने ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें अभी, चैप्टर नंबर 2 सेम 7 मार्क का आपको लिखना है, विथ ऑप्शन आपको कितने मार्क का दिया रहेगा, 10 मार्क का दिया रहेगा। चैप्टर नंबर 3A नथिंग बट डिमांड होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर डीएमयू इज वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्क के लिए आएगा, और मतलब लिखना है आपको 12 मार्क का विथ ऑप्शंस आएगा। चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नथिंग बट आपको 8 मार्क का लिखना है, विथ ऑप्शन आपको कितना मार्क का आएगा, 12 मार्क तक का आएगा। नेक्स्ट होगा सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस में भी वंस अगेन 7 मार्क का आपको लिखना है, विथ ऑप्शन आपको कितना दिया रहेगा, 10 मार्क का दिया होगा। तो कहाँ ना कहाँ अपन देख रहे हैं कि भाई जहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सभी को इंपॉर्टेंस देखो, 7 7 8 8 7 7 फॉर्म ऑफ मार्केट नेक्स्ट चैप्टर 7 मार्क का आपको लिखना है, विथ ऑप्शन 10 मार्क का लिखना है। मतलब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ तक आपका क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन देख रहे हैं कि सभी लोग ने सभी चैप्टर को क्या दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब ना तो किसको ज्यादा ना तो कम। जैसे कि उसी के अंदर अपन देखते हैं, देखा था कि 4 चैप्टर्स मतलब 8 चैप्टर्स थे, उसमें से 4 चैप्टर्स में से 20 से 25 मार्क का आता है। मतलब एक ही चैप्टर को मतलब इतना ज्यादा फोकस करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बॉल सभी को क्या दिया है, एक टाइप का बोल सकते हो इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, 7 7 7 8 8 8 7। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया है यहाँ पे अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर वंस अगेन ये प्योरली आपका प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, तो इसको अलग ही रखना। मतलब इसको ना तो माइक्रो में काउंट करना ना तो मैक्रो में काउंट करना, बट आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना
नहीं है, क्योंकि इन लोग बहुत बार झटका दिया है, मतलब 8 मार्क के अंदर पूछा गया है इंडेक्स नंबर। बहुत सारे बच्चे लोग को डर लगता है कि सर इंडेक्स नंबर, बहुत सारे बच्चे लोग, मैं बोलूँ ना कि वेरी फ्रेंकली बोलूँ 50% बच्चे लोग इंडेक्स नंबर ऑप्शन में रख के जाते हैं। भाई इंडेक्स नंबर को ऑप्शन में रखने की गलती मत करना। 8 मार्क का क्वेश्चन में अगर एक इंडेक्स नंबर और एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है तो फिर आपको भाई हाथ से जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ठहरना है और सोच के क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है कि छोड़ सकता हो कि नहीं छोड़ सकता हो। पर मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स में तो मुझे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं लगता है कि आप ऑप्शन में रखोगे। जैसे कि मेरे को उसी में लग रहा था कि चैप्टर नंबर 3 आप क्या कर देना, ऑप्शन में रखना, तो मैं तुमको D1 पे बोल दिया था कि भाई इसको ऑप्शन में ही रखना, पर पढ़ लेना। बाई चांस, बाई बैड लक, अपना वो दिन खराब रहा और कोई क्वेश्चन अपने को नहीं आया तो अपन वो क्या कर सकते हो, थर्ड चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आया अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10। ये 4 चैप्टर्स आपके किसके बेस पे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे है। अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में नेशनल इनकम दिया है। वंस अगेन 8 मार्क का आपको लिखना है, 12 मार्क का भी तो ऑप्शंस आपको दिया रहेगा। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, वंस अगेन 8 मार्क का लिखना है, 12 मार्क का विद ऑप्शंस। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 8 मार्क और 11 मार्क विद ऑप्शंस। एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 4 मार्क, नथिंग बट 6 मार्क विद ऑप्शन। जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको क्लियरली दिख रहा है बॉस कि जहाँ पे आपको उधर भी 8 मार्क का ही क्या दिया आपको, ऑन एन एवरेज सब में क्या किया, इंपॉर्टेंस दिया है। थोड़ा सा हल्का सा 50% कम में बोलूँ जिसको इंपॉर्टेंस दिया है लास्ट चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो ये चाहो तो आप ऑप्शन में रख सकते हो, बट जिसको आउट ऑफ स्कोर करना है तो उसके लिए तो एक फिल इन द ब्लैंक भी ऑप्शन में नहीं रहेगी। ठीक है, चलो ये मैं यहाँ पे तुम लोग को जो बोल रहा हूँ, अगर जिसको पास होना है तो मेरे जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चन पढ़ लेना। 25 आई थिंक जो क्वेश्चंस दिए मैंने बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, अगर वो 25 क्वेश्चन भी कर लिया तो मेरी गारंटी आप पास हो जाओगे। खाली आपको क्या करना है, 100% नहीं, मतलब 80 मार्क का क्या करना है, अटेंड करके आना। ये आपका पहला गोल होगा। देखो पास होने वाले बच्चे लोग, एवरेज स्टूडेंट या तो जो स्कॉलर है उन लोग के लिए भी, आउट ऑफ स्कोर करने वाले, पहला टारगेट यही सेट करना है। कुछ भी हो जाए सभी बच्चे के लिए एक बॉटम लाइन क्लियर बोल देता हूँ यहाँ पे कि आपको 100% पेपर क्या करना है बॉस, अटेंड करके आना है। समझ में आ रहा है, एक फिल इन द ब्लैंक भी छोड़ के नहीं, ये मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूँ। अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, पास भी होना है, बहुत सारे बच्चे लोग 32, 34 पर अटक जाते हैं, बाद में जाके अफसोस होता है कि थोड़ा मैंने वो 10 मार्क का ऐसे छोड़ के आया, उससे अटेंड कर लेता तो 2-3 मार्क वहाँ पे मिल जाता। मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है दे ऑल्सो वांट कि भाई ये बच्चा निकल जाए, पर निकलने के लिए लिखना पड़ेगा बॉस। रॉन्ग आंसर का भी कितना मार्क मिलता है, एक आंसर मिलता है। समझ में आ रहा है, रॉन्ग आंसर का, सपोज कि फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर पूछे, आपने माइक्रो के लिख के है पूरा रॉन्ग, ऑफ कोर्स तो भी आपको कितना मिलेगा, एक मिलेगा, क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। वो ट्राई का भी 1 मार्क्स होता है। तो समझ जाओ, थोड़ा अच्छा लिखोगे तो 2-3 मार्क तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी चैप्टर्स को वेटेज वाइज क्या दे रहे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस ही दे रहे हैं। मतलब मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक काउंट करूँ, चलो 10th को मैं कंसिडर नहीं करूँ, ऑन एन एवरेज 7 से 8 मार्क का क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। मतलब यहाँ पे कोई भी चैप्टर्स ऊपर, मतलब कोई भी चैप्टर्स हाई वेटेज लो वेटेज ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस है। मतलब यहाँ पे क्लियर पिच समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी इधर एक तुम लोग को एक डिस्ट्रीब्यूशन वाइज समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे लोग का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन अटेंड पढ़ने जाते हैं लास्ट मोमेंट पे। अगर तुम लोग थोड़ा ठंडा मगज से सोचोगे, मतलब माइंड से सोचोगे, तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज वाइज बात है, ध्यान से फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करूंगा ना तो हार्डली 20%, पूरे पेपर का 80% का, 80 मार्क का पेपर का मैं 20% निकालूं तो 16 मार्क होता है, क्लियर कट है। वही लॉन्ग आंसर पे लॉन्ग आंसर आता है। बाकी पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस रहेगा, मतलब पूरा पेपर्स रहेगा, वो या तो ऑब्जेक्टिव से या तो छोटे छोटे क्वेश्चन से ही भरा होगा। ठीक है, देखो तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की अब देखोगे वेटेज वाइज आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया है, वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ऑब्जेक्टिव्स, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। क्योंकि ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग भागते रहते बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने के लिए ट्राई करते हैं। अरे भाई जितना बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने दिए, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें भी बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने दिए। अगर उतना भी करके आ गया भाई, एक भी आ गया
तो भी बहुत है भाई, 8 मार्क हो जाता है। और एक आपको ऐसा नहीं बोलो, आई नो कि भाई 16 मार्क का आपको क्वेश्चन आने वाला है, 2 लिखना है 3 में से, पर एक भी आ गया वो 25 क्वेश्चन में से, मतलब डायरेक्ट 8 मार्क का जंप होता है। बाकी एक तो क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 20 मार्क का तो आपको ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब 80 मार्क का मार्क्स में से 25%, कितना परसेंटेज वाइज में बात करूँ, मैं परसेंटेज वाइज बात करूंगा अभी, परसेंटेज वाइज बात करूँ तो भाई 25% आपको ऑब्जेक्टिव से। भाई अभी क्या चाहिए आपको, समझ में आ रहा है भिड़ू, समझ में, 35% तो पासिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर की भी बात करो, 15% आपका क्या है, मतलब 20 मार्क का आपका वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा जनरली, जहाँ पे आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, 2-2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। बाद में आएगा शॉर्ट आंसर, वंस अगेन आपको विथ ऑप्शंस 52 मार्क का आने वाला है, आपको 32 मार्क का अटेंड करना है। तो यहाँ पे भाई 40%, परसेंटेज वाइज बात देखो आप, परसेंटेज वाइज देखो, 40% का पेपर जो है शॉर्ट आंसर पे ही है। बाद में जाके आपको जो 16 मार्क का है बॉस, जो 24 मार्क विद ऑप्शन रहेगा, मतलब 3 में से 2 लिखने हैं आपको, जो आपका 20% होगा, कितना पूरे चैप्टर, पूरा पेपर्स का 80% का अगर मैं निकालूं, 80 मार्क का 20% तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुम लोग का मेन पर्पस ये तुम लोग को डिस्कस करने का यही था कि आप बहुत भागो मत बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए, और टाइम वेस्ट मत करो बॉस। अगर आपको देखो बड़े क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, मेरी गारंटी है लास्ट 5 साल का बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाना तो भी कितना होता है बॉस, मालूम है? 5 साल का पेपर मतलब 3 क्वेश्चन हर साल आता है, 5 इंटू 3 करोगे तो कितना होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े भाई। वो रिपीटेड क्वेश्चन ही रहेगी 1-2, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें भी 3 लॉ तो कॉमन ही है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। चलो ये 3 में से एक भी लॉ आ गया तो भाई आपके बल्ले बल्ले है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखो, स्मार्ट वर्क करो, इसलिए तुम लोग को बोलो कि बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट मत करो। हार्डली आपका थोड़ा ही टाइम होता है एग्जाम के, एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन में एक दिन वेस्ट करोगे तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ। क्योंकि आपका नहीं तो बोलूं ये 20% निकाल के 80% जो है आपका किसका है, शॉर्ट आंसर का ही दिख रहा है यहाँ पे मुझे, स्मार्ट, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका वेटेज वाइज। अभी अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई सर टाइम मैनेजमेंट पे, कि सर कितना कौन से क्वेश्चन पे कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना टाइम एफर्ट्स देना है एग्जाम के अंदर। जब भी आप एग्जाम देने बैठो तो तब आपके सामने वो टुक टुक घड़ी रेडी होनी चाहिए, मतलब आप घड़ी पहन के जाना, घड़ी सामने रखना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई किधर टाइम वेस्ट हो रहा है, किधर टाइम मेरा ज़्यादा जा रहा है। क्वेश्चन वाइज में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर टोटल 6 है आपके, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6 आने वाले हैं। अभी क्लियर कट दिख रहा है भाई, आधे घंटे में एक क्वेश्चन अटेंड करना है, ऐसे ही 3 घंटे में मेरे 6 क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे, मतलब 1 घंटे में 2 क्वेश्चन, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा है मुझे। पर जब भी आपका पेपर आए ना बॉस, प्लीज बच्चे लोग, जब भी आपके पास पेपर आए ना तभी एक गलती मत करना। बहुत जब जनरली जो बच्चे लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट धनाधन शुरू हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको 4 आती है ऊपर की देख लेते हैं, शुरू, खुश हो जाता है, बावरा हो जाता है। तो ये बावरापन नहीं देना है आपको। एटलीस्ट नहीं तो मैं बोलूँ 10 मिनट शांति से, टेक योर टाइम, 10 मिनट दूसरे आजू बाजू पूछने से अच्छा है, मतलब ये गलती ऐसे ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको एग्जाम में। 10 मिनट्स एटलीस्ट पेपर आए उससे पहले क्या करना है, 10 मिनट्स रीड करना है, क्या क्या पूछा है इस बार उसको देखना है, समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन के अंदर, और सभी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शन में हल्का सा डॉट करना है कि भाई ये कॉन्फिडेंस मुझे ज़्यादा दे रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, उसमें से हल्का सा डॉट करना है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे क्या करना है, अटेंड करना है। पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आपके पास आपका मटेरियल माइंड में रेडी है कि आपने क्वेश्चन को देख लिया है कि भाई क्वेश्चन है क्या, बेनिफिट तुम लोग को समझा रहा हो क्या होता है इसका। जैसे ही आप पेपर देख लेते हो, पूरा समझ लेते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना बैकएंड में वो प्रिपेयर करने लगता है क्वेश्चंस को। मतलब आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे तभी आपका माइंड रेडी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन देख लिया है बॉस कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और क्या क्या अटेंड करना है आपको। सेम क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 3 का माइंड पे रेडी हो जाने का कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है। मतलब ऑटोमेटिकली आपका टाइम जो वेस्ट होने के चांसेस है, बोले आगे का 10 मिनट वेस्ट, इट्स नॉट अ वेस्ट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। आप अगर मैं बोलूँ कॉमर्स लैंग्वेज में, तो इट्स अ नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बच्चे लोग अभी देखो जो पेपर पढ़ते हैं उसका बेनिफिट क्या है,
उसने भाई ने एक ही बार टाइम वेस्ट किया 10 मिनट, उसके माइंड में सभी चीजें रेडी है, फटाफट धनाधन क्या कर देगा, क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर देगा। अभी जो बच्चा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ता है उसके लिए बात कर रहा हूं, वो क्या करेगा, पहले धनाधन चालू कर देगा, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट फास्ट में लिखेगा क्योंकि उसको सभी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ा बहुत लिख देगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आते आते उसका पेन जो है क्या होगा, थोड़ा डाउन होते जाएगा, मतलब थोड़ी स्पीड स्लो होते जाएगी, सोचने में टाइम लगेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, मतलब थोड़ा मतलब वो वहां पे आके उसकी ब्रेक लग जाएगी इन शॉर्ट, और वहां पे वो 10 से जगह कितना मिनट वेस्ट करेगा, 20 मिनट वेस्ट करेगा। उसका मल्टीप्लीकेशन उसको क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भुगतना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में भुगतना पड़ेगा, और अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 6 में जहां पे लेंथी क्वेश्चन लिखना होता है वहां पे उसको शॉर्टेज हो जाएगी किसकी, टाइम की। तो ये जो 10 मिनट जो स्टार्टिंग में जिन बच्चों ने इन्वेस्ट कर दिया वो उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बोलोगे, उसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा अपकमिंग जो भी है उसकी मिनट्स का। ठीक है, तो हमेशा पेपर रीड करो, ये प्रैक्टिस फॉलो करना है थ्रू आउट योर जर्नी, कि आप जो भी एग्जाम दोगे फ्यूचर में, जो भी प्रोफेशनल लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, जब भी आप पेपर अटेंड करोगे ये चीज करनी है। प्रोफेशनल लेवल की मैं बात करूं, एग्जाम में सभी सर टीचर्स यही पहला गाइडेंस देते हैं कि जब भी आपके पास बॉस पेपर आए ना, तो भी ये आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट शांति से, तभी अपना माइंड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट फुल होता है। जैसे जैसे पेपर आप आधा पेपर जाके आप सोचोगे तो इतना दिमाग नहीं दौड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ले लिया एग्जाम्स का और सब क्वेश्चंस का जो आपने लिखे है आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं दोहरानी है लास्ट मोमेंट पे, और पेपर कैसा भी आए 100% आपको क्या करना है, 80 मार्क का पेपर अटेंड करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेपर जैसे डिफिकल्ट दिखता है ना, और डिफिकल्ट आ भी गया, अज्यूम करो, उसमें ही सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर होता है। आपने वो फील किया रहेगा अपनी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे पेपर्स रहेंगे आपकी लाइफ में, आपको बहुत सारे ऐसे पेपर्स दिए रहेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि शिट ये पेपर बहुत खराब गया, सबसे कम मार्क आने वाला है। बट अगर आपने पूरा पेपर अटेंड किया तो सबसे ज्यादा मार्क्स उसमें ही दिखता है आपको। बहुत बार फील हुआ है, मेरे साथ खुद से फील हुआ है, आपके साथ भी हुआ रहेगा ये, कि जो पेपर सबसे खराब गया है वो बाद में रिजल्ट आता है, अरे शिट इकोनॉमिक्स से इतना बेकार गया था, सबसे मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट उसमें दिख रहा है मुझे। ये चीज आपके साथ होगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। खाली देखो, मैं मेरा एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ कि जहाँ पे मैं सीएस फाइनल की एग्जाम दे रहा था, एक एफएम का पेपर था जहाँ पे मैंने 100 मार्क, वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होता ही नहीं फाइनल में, तो वहाँ पे 100 मार्क का पेपर्स था। 100 मार्क का पेपर मैंने 10 मिनट पहले रीड किया ना, 10 से 15 मिनट मेरे होश उड़ गए। मतलब मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा पूरा नहीं आता था, मतलब आधा क्वेश्चन आता था, बाद में क्या करना है मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि एफएम इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल है। 50 मार्क का हम लोग को प्रैक्टिकल आता था, 50 मार्क का हम लोग को थियरी आता था। तो प्रैक्टिकल में 50 और थियरी में भी ऐसा कुछ मुझे खास आता नहीं था। तो भी मैंने क्या किया कि बॉस चलो ठीक है, अभी इन लोग ने एग्जाम किसकी ली है, वो पेपर की नहीं लिए, उन लोग ने वो पेशेंस लेवल की दी है। मतलब मैं समझ गया था कि भाई उन लोग पेशेंट लेवल आपका चेक कर रहे हैं कि आप अगर सपोज कि फॉर बिकॉज वंस यू आर क्लियर द सीएस देन आपको लाइफ की एग्जाम देनी है कि भाई कॉर्पोरेट में अगर कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हो, रिलायंस अज्यूम करो रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी हो आप, तो आपके लिए सब सिचुएशन सब पहले से थोड़ी मालूम रहेगी। आपके पास सडन इवेंट्स आएंगे, सडन सिचुएशन आएगी, देन उस टाइम पे आप डर रहे हो कि उसका सामना कर रहे हो। वही मैं अज्यूम करके वो एफएम का पेपर अटेंड किया कि मुझे लगा कि इन लोग यही नॉलेज जज करने जा रहे हैं कि यहाँ पे कितना बच्चा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि भाई कोई भी कैसा भी पेपर क्यों ना आ जाए अटेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, वहाँ पे मुझे 51 मार्क्स स्कोर हुए, तो इज वेरी गुड मार्क। मतलब पासिंग मार्क इज 40, जहाँ पे मुझे फेल होने के चांस थे। मतलब मुझे 100 मार्क में से हार्डली 20 मार्क्स से आ रहा था, 80 मार्क का तो मुझे मालूम ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन पेपर आया है। तो भी मैंने खाली एक चीजें रखी कि भाई सभी बच्चे लोग यही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ आता नहीं है, सब निकल रहे थे 1 घंटे के अंदर। वहां पे मैंने नहीं तो मैंने पूरा पेपर अटेंड किया और 51 मार्क्स स्कोर किया, जहां पे मुझे पास होने की उम्मीद नहीं थी। और मैंने देखा पेपर, सब मेरे आंसर शीट आया, रिजल्ट आया, मैंने देखा सबसे हाईएस्ट मार्क जो दिख रहा था मुझे 51 उसमें ही दिख रहा था।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहा सब सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है आपके साथ भी कि जहाँ पे पेपर डिफिकल्ट दिखता है वहाँ पे चेकिंग थोड़ी लीनियंट हो जाती है और ग्रेस मार्क का सिचुएशन भी बहुत बार क्रिएट हो जाता है जो अपने को मालूम ही नहीं होती, वो इंटरनल लेवल पे ही सब क्या हो जाता है, शॉर्टेड आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है वीडियो? तो जरा भी टेंशन मत लीजिए कि अगर आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो आप अटेंड नहीं करो, अटेंड सभी करो, वही पेपर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अभी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था तुम लोग को। तो यहाँ पे अगर अभी देखेंगे अपन, तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। तो देखो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव को 1 मिनट भी दोगे तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग का 10 मिनट आप पेपर रीड करोगे, बाकी का 20 मिनट आपको क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करोगे, कंक्लूड करोगे। मतलब 30 मिनट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, कंप्लीट द कोरिलेशन आ सकता है, मैच द कॉलम हो गया, इकोनॉमिक टर्म हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द रॉन्ग पेयर, असर्टेंस एंड आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, जहां पे आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है और डिस्टिंग्विश बिटवीन देना है। देखो यहाँ पे बच्चे लोग का कमेंट्स मेरे को बहुत आता था कि सर 5 डिस्टिंग्विश है, 3 मार्क का है, मतलब एक ही डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने मार्क का, 2 मार्क का ही है। इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे कम डिस्टिंग्विश बिटवीन का मार्क्स है, बाकी ओसी में 5 मार्क है, एसपी में 4-4 मार्क के डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इकोनॉमिक्स में 2 मार्क। मैंने तुम लोग को पहले बोला था कि आपको लिखना बहुत ज्यादा है, मार्क्स बहुत कम है, पहले बोला था थोड़ा लेंदी लगेगा पेपर आपको। तो आपको अगर 2 मार्क का डिस्टिंग्विश पूछा है तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लिखने हैं, दोनों के 2 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखने हैं। अगर ज्यादा आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा लिख सकते हो। तो ये दोनों भी बहुत छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी 20 से 25 मार्क से ज्यादा मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। 20 से 25 इज मैक्सिमम मिनट्स बोल रहा हूँ, जो भी मिनट्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके ऊपर जा रहे हो मतलब आप डिले चल रहे हो, अगर उससे पहले खत्म हो रहा है तो मतलब आपके पास क्या है, सरप्लस मिनट्स पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वंस अगेन ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिखने आपको। वंस अगेन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, आपको हार्डली एक पेज में क्या कर देना है, कंक्लूड कर देना है इसको भी, क्योंकि 4 मार्क के लिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। बट सर्टेन टाइम 4 मार्क के लिए भी इन लोग ने लॉ पूछ लिया है, लॉ ऑफ डिमांड। तो सर क्या करें, तो आंसर को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, मतलब इंट्रोडक्शन 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। बाद में उसका स्टेटमेंट तो लिखना ही है एनीवेज, क्योंकि इज द हार्ट ऑफ द लॉ। बाद में उसके डायग्राम ड्रॉ करना है, अजम्पशन है, एक्सेप्शन, लगभग मतलब 3-3 पॉइंट समझा के करना है, कंक्लूड कर देना है। तो ट्राई करना है कि 4 मार्क के लिए भी आप 1 पेज और मैक्सिमम 1.5 पेज से ज्यादा क्या करो, आप फिल ना करो। ठीक है, अदरवाइज जहां पे अगर आपको लग रहा है, हम लोग को ये भी सिखाते हैं कि जहां पे आप आधे पेपर पे पहुंच गए और आपको लग रहा है कि भाई आधे पेपर पे पहुंचने के बाद आपके पास आधा टाइम भी नहीं बचा है, मतलब अभी 1.5 घंटा खत्म होगा, 3 घंटा है टोटल आपका, 1.5 घंटे में आप तीसरे क्वेश्चन पे घूम रहे हो, मतलब यू आर डिले। तो अगर आप डिले हो तो क्वेश्चन पेपर छोड़ के नहीं आना, आपको आंसर को क्या कर देना, शॉर्टेज करने लगता है, मतलब आप शॉर्ट करने लगना है। मतलब जहां पे आप 1.5 पेज का सोच रहे हो तो मुझे भले आपको आता है, पर आपके पास टाइम भी तो नहीं है। तो यही तो सिखा रहा हूं मैं तुम लोग को, टाइम मैनेजमेंट बॉस, कि आपको भले आता है पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पेपर अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर की लेंथ थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, कट शॉर्ट करनी पड़ेगी। जहां पे आप 1.5 पेज का सोच रहे हो तो वहां पे आपको 1-1 पेज का क्या करना है, सोचना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो 20 में 3 ही क्वेश्चन लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चे लोग रीजन लिखना ही भूल जाते हैं। अरे भाई रीजन पूछो, रीजन भी लिखना है आपको, ट्रू फॉल्स के लिए आपको खाली 4 मार्क नहीं देंगे। ठीक है, तो रीजन लिखने हैं, बुलेट पॉइंट में हमेशा क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करके आना कि भाई आप एग्री क्यों हो ये स्टेटमेंट के लिए, या तो डिसएग्री क्यों हो। वन सेकेंड, इसके अंदर भी आपको 3 ही क्वेश्चन लिखने हैं, 20 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए, 20 मिनट इज द मैक्सिमम लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एंड गिवन बिलो। वंस अगेन ये भी 4 मार्क के लिए, पर यहाँ पे मैं तुम लोग को 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं। वंस अगेन एक क्वेश्चन को 10 मिनट दो, 2 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए कितना लगेगा आपको, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों,
क्योंकि भाई आपको एक, ठीक है चलो मैं 1 मिनट, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट इसलिए दिया क्योंकि टेबल्स एंड और सब रहेगा, डायग्राम समझने के लिए टाइम लगेगा, तो भी मैं एक क्वेश्चन के पीछे कितना मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट 0 बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा जहां पे आपके पास एटलीस्ट मैं बोलूँ 45 मिनट्स होनी जरूरी है, और ऑलमोस्ट है भी अपने पास इतनी टाइम। तो 45 मिनट्स में आपको 2 क्वेश्चन बड़े बड़े लिखने हैं, जो आपको 3 ही ऑप्शन देगा। अरे भाई अगर गलती से भी तीनों क्वेश्चन में से अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन में से नहीं आ रहा, तो भाई आप छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि 8 मार्क का सवाल है। जब भी 8 मार्क का क्वेश्चन आए बॉस, तभी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के सोचिए, दिमाग को थोड़ा जोर दीजिए, थोड़ा हल्का हल्का सा थोड़ा उसका पॉइंट आपने पढ़ा रहेगा, थोड़ा सा तो याद आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो मैं तुम लोग को बोला कि लास्ट 5 साल का पेपर करके जाना, जो 8-8 मार्क के क्वेश्चन देते 3-3, अगर वो भी करके गए 15 क्वेश्चन, और ऑलरेडी मैंने 25 क्वेश्चन तो दिए ही है, और वो 15 क्वेश्चन मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए अगर वो 15 क्वेश्चन भी करके जाते हो, तो मेरे हिसाब से वो जो 40 क्वेश्चन बन जाएगा टोटल, 25 प्लस 15, 40 क्वेश्चन में से वो बड़े क्वेश्चन आपको 3 में से 2 तो दिख ही जाएगा, मेरी ये गारंटी है, ओपन चैलेंज है आपको। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका टाइम मैनेजमेंट को लेके। अगर कुछ आपका स्पेसिफिक डाउट है कि सर इकोनॉमिक्स को अटेंड कैसे करते हैं, और जनरली आपको इकोनॉमिक्स में अगर आपको डायग्राम, क्योंकि डायग्राम है तो टाइम लगेगा आपको, तो डायग्राम प्लीज बच्चे लोग क्लीन एंड नीट रखना, प्रॉपर ड्रॉ करके आना, एंड प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करके आना। बहुत सारे बच्चे लोग वाई एक्सिस एक्सिस लिख देते हैं, बाद में प्राइस और डिमांड लिखते ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी गलतियां भी नहीं दोहरानी, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती का भी आपके मार्क्स क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो क्या करके आना है, हाईलाइट करके आना है। और कोई अगर स्पेसिफिक डाउट है आपको एग्जाम को लेके, इकोनॉमिक्स को स्पेशली, प्लीज कमेंट। ऑफकोर्स अभी इकोनॉमिक्स का पेपर ही बच्चा है, तो इकोनॉमिक्स से लेके कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। और हाँ, जाते जाते प्लीज बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी लास्ट मोमेंट बचे हैं, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए, उनको भी थोड़ा सीखना है भाई टाइम मैनेजमेंट, और शेयर कर दीजिए और उसको भी बोलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।